अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड्स एग्जाम ऑफ बीसीपी गुलशन। ना क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया। दिस इज द मिड्स एग्जाम ऑफ पेपर 3। ना क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया अबाउट मॉडुलस फंक्शन विद इनइक्वालिटी। सॉल्व करते हैं इसको। अब मॉडुलस किस तरीके से हटेगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड की जाए तो इट विल बी 2x minus a whole square less than x plus 3a whole square. 2 square is 4. 2x minus a का whole square will be 4x square minus 4x a plus a square less than x square plus 6a plus 9a square. Now 4 4 is 16 x square. Here it is also x. Now 4 4 is 16 x square minus x square is 15 x square. 4 4 is 16 xa with minus sign and minus 6 xa जब इधर आएगा तो it will be 16 here will give you 22ax. And now this one will be 4a square minus 9a square minus 5a square less than 0. So अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व होगी पॉइंट्स रखते हैं जनाब। इट विल बी 15 minus 22 minus 5. So the result is the first is 5/3, साथ में a आ जाएगा and these are called the critical values. X equals to 5/3 a and the second value will be minus 1/5 a, minus 1/5 a. So the final answer we have to write in terms of inequality. It will be x in between minimum value towards left and the maximum value towards right. This is the answer for question number 1. Hopefully it is not a difficult question. Okay, students, question number 2 of the mids exam paper. It's a question from from algebra. We have to solve this equation. अब आप देखिए पूरी इक्वेशन में e power x यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। तो हम फर्स्ट लिखते हैं लेट कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। लेट t इक्वल्स टू e पावर x। हमने ये कह दिया लेट t इक्वल्स टू e पावर x। अब जरा इसको रिप्लेस करते हैं। सो द फर्स्ट इज 2t प्लस और ये क्या हो गया जनाब? सेकेंड वन इज सेकेंड टर्म विल बी 1/t बिकॉज यहाँ पर e की पावर माइनस x लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय द फर्स्ट इज t and the second one is again minus 1/t equals to 4. अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो it will be 2t square. It will be 2t square plus 1 divided by t divided by t square minus 1 divided by t equals to 4. Now 2t square plus 1 divided by t multiply t over t square minus 1, t and t cancel out. So it will be क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे t स्क्वायर माइनस 1 को तो 2t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4t स्क्वायर minus 4. So 4t square minus 2t square, 4t square minus 2t square will give you 2t square, and minus 4 minus 1 will give you minus 5 equals to 0. Now t square equals to 5/2 and t equals to plus minus 5/2. So t equals to 5/2 and t equals to minus 5/2.
t की जगह पर हम रिप्लेस करते हैं e की पावर x इक्वल्स टू 5/2। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव में आया। अब ln ऑन बोथ द साइड, तो x इक्वल्स टू ln 5/2 and the value of x is ln 5/2 will be 0.46. Hopefully again it is not a difficult question including algebra concept and log concept. Now students, question number three is about the parametric equation. हमें d by dx कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट हम x इक्वल्स टू 2t प्लस साइन 2t को डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t. So dx over dt will give you 2t का डेरिवेटिव 2 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2t, साथ में एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 2. So the final answer will be 2 plus 2 cos 2t. Now, second equation, y equals to ln 1 minus cos 2t. ln को जब डिफरेंशिएट करते हैं, रूल क्या है, ln के साथ में जो भी एलिमेंट है वो आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है 1 minus cos 2t, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा। माइनस, अच्छा कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस की वजह से सिर्फ साइन रहा, साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2, एंगल का डेरिवेटिव वो साथ में आ गया। तो ये आपके पास dy over dt आ गया, एंड द फर्स्ट इज dx over dt बाय यूजिंग चेन रूल। dy over dx को हम चेन रूल में ब्रेक करके लिख सकते हैं dy over 1 into 1 over dx। अब 1 की जगह पर तीसरा एलिमेंट क्या है क्वेश्चन में, dt है, तो तीसरा एलिमेंट हमने dt लिखा और यहाँ 1 की जगह पर dt लिखा। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy over dt क्या हो गया, 2 sin 2t डिवाइडेड बाय 1 minus cos 2t मल्टीप्लाई बाय, ये dt over dx है, तो इसको हम उल्टा करके लिखेंगे। सो 2 plus 2 cos 2t डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको हम रिवर्स लिखना है ना हमें, तो जब रिवर्स हमें इसको लिखना है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये 2 plus 2 cos 2t ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन ये हो जाएगा। सो इट विल बी हियर 1 अपॉन। अब आप देखिए यहां पर भी 2 है, यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी साइन 2t डिवाइडेड बाय 1 minus cos 2t और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2, जब कॉमन ले लिया तो 1 plus cos 2t। अब नीचे देखिए a minus b into a plus b का फॉर्मूला बन रहा है, सो साइन 2t डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2t। अब हमें मालूम है 1 minus cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2t, कैंसिलेशन हुई, सो इट विल बी 1 अपॉन साइन 2t, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक के इक्वल होता है, एंगल 2t का है, तो यहाँ पर 2t आ गया, एंड दिस वी हैव टू प्रूव। होपफुली 5 मार्क क्वेश्चन, एंड कोई डिफिकल्टी लेवल इसमें कोई इतना ज्यादा है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दिया गया, द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स in a population t weeks after the start of observation is denoted by n. The population is decreasing. The population is decreasing at a rate proportional to this. The variables n and t are treated as continuous, and it is given that the conditions are given. We have to prove something. तो अब आप देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, रेट जो पॉपुलेशन का है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन आया, और किसके अकॉर्डिंगली, एन ई की पावर माइनस 0.02t। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, एक अननोन, माइनस इधर लगा दिया, एन ई की पावर माइनस 0.02t। अब हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करना है, dn ओवर dt आपको गिवन दिया गया -10, माइनस एन आपको गिवन दिया गया 1000,
t आपको 0 दिया गया तो ये 1 हो गया, सिर्फ k रहा। तो k किसके इक्वल हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 0.01। 10 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी 0.01। ये जब 0.01 आ गया, अब आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। सो इट विल बी dn over dt is equals to minus 0.01 n e की पावर minus 0.02 t. This we have to prove, right? मजीद चलते हैं. It's a question of 1 mark. Now, in the second part, we have to solve the differential equation. Differential equation को solve करते हैं. तो differential equation solve करने का rule क्या है? n respective variable को एक साथ हमें करना है. n को ले जाएंगे हम dn के साथ, तो it will be 1 over n dn equals to minus 0.01 e की पावर minus 0.02 t, साथ में आ गया dt. Taking integral on both the side. Taking integral on both the sides. 0.01 को out of the integral sign में लिख रहा हूँ. So now it will be 1 over n will give you ln n equals to minus 0.01 e. किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हैं? क्वेश्चन ऐसे ही कॉपी हो गया. e की पावर माइनस 0.02 t और साथ में पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए. पावर का डेरिवेटिव मौजूद यहाँ नहीं है. चलें एक स्टेप में यहाँ पर शो कर रहा हूँ. एक स्टेप यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ. साथ में पावर का डेरिवेटिव नहीं है, हमने खुद लिख दिया माइनस 0.02. ये पावर का डेरिवेटिव हमने खुद लिख दिया. जब पावर का डेरिवेटिव हमने यहाँ पर खुद लिखा है तो बाहर भी 0.02 आ जाएगा ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो सके. dt. अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. अभी इंटीग्रल साइन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ. सो नाउ ln n इक्वल्स टू, ये तो हो गया 0.5 और जब पावर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो इट विल बी e की पावर माइनस 0.02 t प्लस c आ गया. अब क्या करना है जनाब? c की वैल्यू कैलकुलेट करना है. n हमें रखना होगा और t की वैल्यू हमें रखना होगी. तो n कितना दिया हुआ है? 1000. तो ln 1000 इक्वल्स टू, ये हो गया e जब टाइम 0 है, जब t 0 है तो ये 1 हो गया. तो 0.05, सॉरी 0.5 एंड 0.5 प्लस c. तो c हमारे पास कितना आ गया जनाब? c आ गया हमारे पास c इक्वल्स टू ln 1000 माइनस 0.5. ये c आ गया. डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं वैल्यूज को. डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो इट विल बी ln n और n हमारे पास ln n इक्वल्स टू 0.5 e की पावर माइनस 0.02 t प्लस ln 1000 माइनस 0.5. इसको सिर्फ अब हमें अरेंज करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर देना है. करते हैं जनाब. नाउ इट विल बी, हम लिख सकते हैं ln n माइनस ln 1000 इक्वल्स टू 0.5 e की पावर माइनस 0.02 t माइनस 0.5. अब इसमें देखिए कंडीशन एक दी गई है कि n अगर 800 है तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t. n को अगर हम 800 रखते हैं और log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, n को 800 यहाँ पर रख रहे हैं हम. सो इट विल बी ln 800, log की प्रॉपर्टी माइनस है तो डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.5 e की पावर माइनस 0.02 t माइनस 0.5. नाउ it will be ln 800 divided by 1000 will give you ln 0.8. और अगर यहां से 0.5 राइट साइड से कॉमन ले लिया तो डिवाइडेड बाय 0.5.
इक्वल टू ई की पावर -0.02 t। हमें बेसिकली टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास चीज है, इट विल बी ln 0.8, ln 0.8 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया माइनस 0. इट विल बी माइनस 0.446 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर -1 भी है, तो e की पावर -0.02 t -1। तो e की पावर -0.02 t किसके इक्वल हो गया? 1 - 1 - 0.446। सो इट विल बी 0.554। नाउ अब हमें टी कैलकुलेट करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। ln जब अप्लाई किया, ln से e तो कैंसिल हो गया, सो इट विल बी -0.02 t इक्वल्स टू ln 0.554। सिंप्लीफाई करते हैं इसको मजीद। इट विल बी ln 0.554 डिवाइडेड बाय -0.02। So the answer is 29.53. The answer is 29.5. The answer is 29.5. This is the second part of 6 marks. T की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी when the value of n is 800. अब आप देखिए what we have in the third part. Can I state what happens to the value of n as t becomes very large? इसके लिए हमें अपनी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन को पिक करना होगा। हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन पिक कर रहे हैं, और बल्कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हम पिक करते हैं, और कहा गया जब t बिकम्स वेरी लार्ज तो n की वैल्यू क्या होगी। नाउ t बिकम्स वेरी लार्ज, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बिकम्स वेरी लार्ज आपने क्या लिखना है? t टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ना अब आप देखिए ln n इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय e की पावर 0.02 और साथ में इनफाइनाइट आ गया, प्लस ln 1000 माइनस 0.5। अब आप देखिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय, अच्छा किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो क्या बचा? ln n इक्वल्स टू ln 1000 माइनस 0.5। ln 1000 अगर इधर आता है तो ln n माइनस ln 1000 इक्वल्स टू माइनस 0.5। ये हो गया जनाब ln n अपॉन 1000 equals to minus 0.5, taking e on both the side. So n over 1000 equals to e की पावर minus 0.5, और n किसके इक्वल हो गया? 1000 e की पावर minus 0.5। ये n की वैल्यू आ गई when t becomes very large, means tends to infinite. Hopefully it is clear. Okay, students, now question number 5. Again, it's a question of algebra and differentiation। कहा गया the polynomial fx is this। fx आपको दिया गया x minus 2 whole square gx। आपसे कहा गया शो कीजिए x minus 2 is a factor of f dash of x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम, तो by the help of u into v formula। So it will be u x minus 2 whole square, the derivative of v, plus v the derivative of u, it will be 2x minus 2। अब आप देखिए अगर मैं कॉमन लूं x minus 2 को, तो x minus 2 आया कॉमन, और क्या रह गया जनाब? x minus 2 g dash x प्लस 2gx। तो अब आप देखिए x minus 2 कॉमन आ रहा है, इट मींस x minus 2 is a factor of
द गिवन पॉलिनोमियल्स डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये हुआ जनाब इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है इसके। अब आप देखिए व्हाट वी हैव इन द सेकंड पार्ट। इसमें पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया, लेट्स से मैं कह रहा हूं ये जी एक्स का पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 5 प्लस ए एक्स 4 प्लस 3x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें कहा गया x-2 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर, तो इट मीन्स हम यहां से x की वैल्यू अगर निकालते हैं, x-2 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो द वैल्यू ऑफ x इज 2। इसको अगर हम रखते हैं इसमें, क्या मतलब g ऑफ 2 मीन्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज x-2 होल स्क्वायर इज अ फैक्टर। जब इसको रखा जाएगा तो द इक्वेशन विल बी 32 प्लस 16a प्लस 24 प्लस 4b plus a equals to 0. So it will be 16 plus a will be 17a plus 4b. Now 32 plus 24, 56 with minus sign. ये आपकी इक्वेशन 1 बनी। सेकेंड, ऊपर वाले पार्ट में हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि अगर x-2 होल स्क्वायर जी एक्स का फैक्टर है तो इट मीन्स x-2 g डैश ऑफ x का फैक्टर होगा। तो g डैश ऑफ x हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो इट विल बी 5x पावर 4 प्लस 4ax³। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जी एक्स को, प्लस 9x² प्लस 2bx प्लस ए तो खत्म हो गया, कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हमें मालूम है कि जी डैश में अगर मैं 2 रखता हूं तो वो भी 0 के इक्वल होगा। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनकर आ रही है, इट विल बी 80 प्लस 32a प्लस 36 प्लस 4b equals to 0, 32a plus 4b equals to 106 with minus sign. This is equation 2. Simultaneously इनको सॉल्व किया जाएगा तो फाइनली a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। The value of a is -4 and the value of b is 3. Simultaneously इसको मैं सॉल्व करके शो नहीं कर रहा। ठीक हो गया? Hopefully it is clear. There's no confusion in this part. Students, now question number 6 is about trigonometry. हमें क्या आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, लेकिन आइडेंटिटी कैसे प्रूफ करनी है इन्होंने कहा है कि इसकी हेल्प लीजिए आप बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग दिस। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अगर, तो इट विल बी ए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसके ऊपर अभी होल स्क्वायर ना लगाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू 1? यस, एंड टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करूंगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab साइन स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर नाउ इक्वल्स टू साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ अब आप देखिए, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा अगर हम एक तरफ रखते हैं, प्लस साइन 4 थीटा अगर हम एक तरफ रखते हैं, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर देते। अब आप देखिए साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा? ऐसे मैं 4 लिख नहीं सकता, तो मैंने इसको
बाहर हाफ लगा दिया ताकि इक्वेशन ये बैलेंस हो जाए। 1 माइनस हाफ। अब इसको कंप्लीटली हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ 1 माइनस हाफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वजह से स्क्वायर आ गया। एंड दिस वी हैव टू प्रूव, दिस वी हैव टू प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। In the second part, we have to solve the equation. हमें मालूम है cos 4 थीटा sin 4 थीटा ऊपर जो लिखा हुआ है इसके इक्वल है। हम लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 5/9 एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9। हाफ अभी यहाँ पर लगा हुआ है एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा equals to, this will be 9 minus 5, 4/9 multiplied by 2 will be 8/9। अब आप देखिए ये डबल एंगल है और रेंज सिंगल एंगल की है। रेंज को हमने कन्वर्ट किया तो हमें कहां तक जाना है, 360 तक। सो आफ्टर दैट साइन 2 थीटा की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस √8/3, प्लस माइनस √8/3। बेसिक एंगल हमने कैलकुलेट किया, बेसिक एंगल आया हमारा 35.3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट ऑल एंगल्स फ्रॉम 0 to 360। तो वो आपको 2 थीटा की वैल्यू दे देंगे। तो अब 2 थीटा की वैल्यू जब आप अप टू 2 थीटा आपने कैलकुलेट करना है इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, बिकॉज साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है हमारे पास। तो पहला एंगल तो आ गया 35.3, सेकेंड एंगल आ जाएगा 180 minus 35.3, so it will be 144.7। तीसरा आ जाएगा 180 plus 35.3, so it will be 215.3, and the last angle is 360 minus 35.3, so it will be 324.7। तमाम एंगल्स को डिवाइडेड बाय 2 करके हम लिख सकते हैं 35.3 divided by 2 will give you 17.7, 144.7 divided by 2 will give you 72.4, 215 divided by 215.3 divided by 2 will give you 108, and 324.7 divided by 2 will give you 162 degrees। ठीक हो गया ना, ये चार एंगल्स आ गए आपके पास 0 से लेकर 180 डिग्रीज के दरमियान। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बेसिक एंगल में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारी। ये बेसिक एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 70.53, 70.53, 70.53। इसके अकॉर्डिंगली अब हमें चलना होगा। तो सारे आंसर्स जो है हमें दोबारा से लिखना होंगे। सो द फर्स्ट एंगल इज 70.53, second angle is 180 minus 70.53, it will be 109.5, 180 plus 70.53 will give you 250.5, 360 minus 70.53 will give you 289.5. Now divided by 2, 70.53 divided by 2 will give you 35.3, 109.5 divided by 2, 54.8, 250.5 divided by 2 will give you 125.3, and 289.5 divided by 2
will give you 144.8. So these are the correct result. पहले बेसिक एंगल में हमें बेसिक एंगल गलत लिख दिया था, इस वजह से ये हमारे रिजल्ट्स थोड़े से चेंज हो गए थे। चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट इंटीग्रेशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमें इंटीग्रेट करना है। सब्स्टिट्यूशन में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमें लिमिट्स चेंज करना होती है। ये लिमिट्स x की दी गई हैं, तो u हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब x 3 है तो u आ गया √3, और जब x इनफाइनाइट है तो u भी आ गया इनफाइनाइट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। du/dx क्या हो गया, 1/2 √x। सो dx की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो dx किसके इक्वल आ गया, 2 √x du। ना अप्लाई करते हैं इस पर। इंटीग्रल इक्वल्स टू 3 किसके बराबर हो गया, √3 के बराबर। इनफाइनाइट इनफाइनाइट रहा। 1/x की जगह पर हम लिख सकते हैं u²। x इज u² +1, और √x क्या है, अभी इसको √x ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पर 2 √x du। जब √x आया तो हमने कैंसिल कर दिया इसको, 2 बाहर आ गया। इन द लिमिट्स इट इज 3 इनफाइनाइट 1/u² +1 du। अब आप देखिए डिनोमिनेटर लीनियर नहीं है, ln लग नहीं सकता। 1 + u², ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ tan इनवर्स ऑफ u। ये इसका इंटीग्रल आ गया। लिमिट्स हमारे पास मौजूद हैं √3 से लेकर इनफाइनाइट तक। लिमिट्स अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे इसमें। अब इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो इट विल बी 2 अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ √3। So now 2, it is 1/tan infinity। tan infinity हमें मालूम है कहाँ पर होता है, tan infinity होता है π/2 पर। So π/2 tan inverse of √3 will be π/3। So it will be 2, LCM लिया गया 6 से, so the final answer will be π/3। This is the final result। Hopefully it is clear, not a difficult question। बस यहाँ पर ये जो tan इनवर्स का इंटीग्रल था, ये एक सोचने वाली चीज थी, अदरवाइज तो कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ऑफ 8 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। dy/dx प्रूफ करना है हमें। नाउ y e⁻²x minus y² e⁻x equals to 2। डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट u इंटू v, फॉर्मूला लगेगा u द डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v the derivative of u, this one, minus u the derivative of v plus v the derivative of u equals to 0। So now it will be 2 e⁻²x y plus e⁻²x y dash minus e⁻x y² minus 2 e⁻x y dash equals to 0। Now y dash finally equals to y dash finally 2 e⁻x y dash minus 2 e⁻x y dash equals to 0। Now y dash finally equals to 2 e⁻x 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 y dash finally equals to
2 e की पावर 2x y प्लस e की पावर x y स्क्वायर अपॉन e की पावर 2x माइनस 2 e की पावर x y। अगर हम ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लें विद माइनस साइन, तो क्या बनेगा 2y e की पावर x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब मैं लिख रहा हूं जो हमें प्रूफ करना है, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y minus e की power x, and this we have to prove. Hopefully it is clear. After that, what we have in the second part, अब देखिए इन द सेकेंड पार्ट हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जनाब इसमें टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया तो इट मींस डी वाई डी एक्स बेसिकली टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस का ग्रेडियंट 1/0 के इक्वल है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह यही लिखेंगे हम 2y e की पावर x माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2y माइनस e की पावर x equals to 1/0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 2y माइनस e की पावर x equals to 0। नाउ e की पावर x equals to 2y e की पावर x equals to 2y। नाउ x की वैल्यू के लिए ln हम यूज कर सकते हैं, तो x equals to ln 2y। नाउ अब आप देखिए इसको हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। क्वेश्चन क्या है, y e की पावर 2x माइनस वाई स्क्वायर e की पावर x। हम बल्कि एक काम करते हैं y को अगर यहां से हम कैलकुलेट कर लें और या e की पावर x इक्वल टू 2y हम यहां पर रखें, तो क्या हो जाएगा जनाब, y ऐसे ही रहा, e की पावर x का होल स्क्वायर है ये, तो e की पावर x क्या है 2y, इसका होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साथ में 2y इक्वल्स टू 2। ये क्या हो गया 2y क्यूब, बल्कि 2 का स्क्वायर इट विल बी 4y क्यूब माइनस 2y क्यूब इक्वल्स टू 2। अगर कॉमन लिया इसमें से 2y स्क्वायर, तो क्या बचा हमारे पास y माइनस सॉरी 4y क्यूब minus 2y cube is 2y cube and 2y cube equals to 2 and y cube equals to 1 and the value of y equals to 1। वैल्यू ऑफ y 1 आ गई, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए e की पावर x equals to 2 taking ln on both the side, so x equals to ln 2। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए ln 2 and 1। होपफुली it is clear the exact coordinates। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मींस ln2, इसको डेसिमल में नहीं लिखना हमें, ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। सो इट विल बी 16 minus 17x over 2 plus x 3 minus x। so it will be 2 plus x पहले आया, repeated factor, so 3 minus x, अच्छा here it is square, और फिर 3 minus x का whole square। so now it will be a b c। again जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a के साथ क्या रहा 3 minus x whole square, b के साथ क्या रहा 2 plus x और 3 minus x, और remaining with c is 2 plus x। now left side पर 16 minus 17x। now let 2 plus x equals to 0, तो x कितना आ गया -2 आ गया, -2 रखेंगे अब
x को जब -2x को रखा गया, so the left hand side is equals to 15 and the right hand side a के साथ -2 जब रखा गया तो it will be 3 4 5 5 का square 25 and all the things are 0. So the value of a is 2. And now let 3 minus x equals to 0. So the value of x is 3. So left hand side will be जब x की वैल्यू को 3 रखेंगे तो it will be 17 multiplied by 3 with minus sign. So minus 51, 16 minus 51 will give you minus 35 equals to first 0, second 0, c के साथ क्या रहा हमारे पास 2 plus 3, 5 and 35 divided by 5 will give you minus 7. c आ गया minus 7. अब हमें चाहिए सिर्फ b. तो अब b के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं b into x और then again x, so it will be minus b और x स्क्वायर एक यहाँ पर प्रोड्यूस होगा a के साथ प्लस a equals to 0. So the value of b is 2. The value of b is 2. a की वैल्यू 2 आई हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 2 आई और c आ गया -7. This is the first part. Hopefully it is clear. There is no confusion in the first part of partial fraction. Question of 5 marks, a simple question. Now in the second part, binomial का question हमें expand करना है up to x square. So a की जगह a की वैल्यू 2 over 2 plus x, b की जगह b की वैल्यू 2 over 3 minus x, c की जगह c की वैल्यू -7 over 3 minus x का होल स्क्वायर. एक्सपेंशन के लिए अब देखते हैं किस तरीके से एक्सपेंड होगा. पहले इसको मैं अरेंज कर लूं. नीचे से 2 कॉमन, क्योंकि फर्स्ट टर्म का 1 होना जरूरी है. सो 2 ओवर, जब 2 कॉमन लिया गया तो इट विल बी 1 plus x over 2 प्लस 3 कॉमन 1 minus x over 3. 3 कॉमन, 3 जब स्क्वायर से कॉमन आएगा तो 9 बाहर आया, 1 minus x over 3 का होल स्क्वायर. So it will be 2 and 2 cancel out, 1 plus x over 2 whole power -1, 2 over 3, 1 minus x over 3 whole power -1, -7 over 9, 1 minus x over 3 whole power -2. एक्सपेंड करते हैं, डायरेक्टली यहीं एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, अलग अलग नहीं कर रहा. So the first expansion it will be 1 plus n x plus n minus 1 upon 2 factorial x square. This is the expansion of first bracket plus second bracket. So it will be 1 plus n x plus n minus 1 upon 2 factorial x square. Now, and the third bracket 7 over 9. So it will be 1 plus n x over 3 का होल स्क्वायर. सो अब आप देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म पे ही आ गया है. सो ना अब आइए 1 minus x over 2 minus 2 minus 1. So it will be plus 2. 2 and 2 cancel out. So plus x square over 4 plus 2 over 3 बाहर रहा. In the bracket 1 plus x over 3. Again cancellation plus x square over 9 or -7 over 9. So it will be 1 minus
2x² ओवर 9। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को ऐड, सब्ट्रैक्ट x के साथ x को, x² के साथ x² को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूँ। सो इट विल बी 8/9, कांस्टेंट टर्म डेवलप हुई, -43/54 x डेवलप हुआ, +7/108 x²। डायरेक्टली आप कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली इट इज क्लियर। इट्स नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द थिंग्स, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड हो रहा है, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। होपफुली इट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कहा गया फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ m। व्हाट इज द m कोऑर्डिनेट? मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। इट मींस ग्रेडियंट विल बी 0। तो अगेन u क्या हो गया? 2 - x, तो u डैश क्या हो गया? -1। v क्या हो गया? e⁻½ x, तो v डैश क्या हो गया? -1/2 e⁻½ x। So now y dash is equal to u, the derivative of v, -½ e⁻½ x, plus v e⁻½ x, the derivative of u is -1। इक्वेट कर देंगे इसको 0 से। सो इट विल बी, जब 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी माइनस e की पावर -½ x, -x जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी प्लस x/2 e⁻½ x, और ये हो गया -e⁻½ x इक्वल्स टू 0। e⁻½ x कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बचेगा? -1 प्लस x/2 -1 इक्वल्स टू 0। e⁻½ x एक बार इक्वल्स टू 0 हुआ, और एक बार x/2 -2 इक्वल्स टू 0 हुआ। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास? 4। द वैल्यू ऑफ x इज 4। नाउ हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं। तो जब x4 आ गया, इसको अगर क्वेश्चन में हम रखते हैं तो y कितना हो जाएगा? ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2 - 4 -2 e⁻½ टाइम्स 4, तो 2 2 4 -2 -2 e⁻², तो ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 4, -2 e⁻², the coordinates of m. Hopefully it is clear. There's no confusion in the first part. Okay students, now area of the shaded region हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि शेडेड रीजन है क्या। डायग्राम को मैं सिर्फ पिक कर रहा हूं, और अब आप देखिए, अगर हमें शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है, here is the diagram, और कर्व की इक्वेशन जो आपको दी गई है, द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व ये रही विद द डायग्राम। अब आप देखिए, हमें शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन के थ्रू हो जाएगा वो। तो 0 से लेकर यहां तक हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट इज दिस पॉइंट। x को हमें, y को हमें 0 रखना होगा। तो अगर y 0 होता है तो 2 - x एंड e⁻½ x इक्वल्स टू 0। तो एक आ गया x इक्वल्स टू 2, और दूसरा आ गया e⁻½ x इक्वल्स टू 0 टेकिंग। अब इसके साथ देखिए ना, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, मीन्स हियर इज 2। 0 से लेकर 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है कर्व को, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। कर्व को 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना है, कर्व की इक्वेशन 2 - x
e की पावर माइनस हाफ एक्स। अकॉर्डिंग टू लेट रूल हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले देखा लॉग नहीं है मौजूद, अलजेब्रा यस मौजूद है, अलजेब्रा को हमने u कंसीडर कर लिया, तो u द इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx dx। मैंने सेकंड फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि ये ज्यादा स्टूडेंट्स को ये सिंपल लग रहा था, तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम वर्किंग कर रहे हैं। 2 माइनस एक्स इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस हाफ एक्स विल बी माइनस 2 e की पावर माइनस हाफ एक्स minus differentiation of 2 minus x will be minus 1, and here it is minus 2 e की power minus half x dx. So now it will be minus 2 को बाहर लेकर आ जाएं, 2 minus x e की पावर हाफ x को मैं अपॉन में लिख रहा हूँ, e की पावर हाफ x माइनस 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 प्लस, सो इट विल बी माइनस 2 को बाहर लेकर आ गए, e की पावर minus half x dx. So it will be minus 2, 2 minus x over e की power half x minus 2 e की power minus half x. So मजीद आगे चलते हैं, 0 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है। So it will be minus 2, 2 minus x over e की power half x plus 4 अपॉन e की पावर हाफ एक्स। हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी माइनस 2 and 2 minus 2 is 0, so the first term completely equals to 0 plus 4 upon e की पावर 1, upper limit minus lower limit, so it will be minus 2 in the bracket 2 over 1 plus 4 over 1, so it will be 4 over e minus, here it is minus 4 plus 4 is 0, so the final answer is 4 over e. So the final answer is 4 over e, and we have to write the answer in terms of e, so this is the correct result. डेसिमल में नहीं लिखना था, एग्जैक्ट फॉर्म देनी थी, तो इस वजह से हमने 4 ओवर ई रख दिया है। ठीक है, सो दिस इज द होल बीसीपी मिड्स 3-2 एग्जाम। अब आप लोग इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली यू मे कांटेक्ट मी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो।